Hello dear students, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. This is a video of class 8th computers. In this video we will discuss that how can we create a database in MS Access. Here in my laptop it is Windows 10 installed, so I am telling you the tool accordingly, and as well as I will tell you that if you have the previous version of Windows, how you can open Access and you can create your databases. Okay, so let's start. First of all, you have to click on this Windows icon here. But if you have the previous version of the Windows, like if you have Windows 7, Windows Vista and Windows XP, there's a start button in the left corner. जैसे यहाँ पर ये जो Windows का आइकन बना हुआ है, सेम यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन होगा. तो आप स्टार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देन यू विल गेट द प्रोग्राम्स लिस्ट. ये आपको यहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम लिस्ट आपके सिस्टम में भी मिलेगी, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा MS ऑफिस का. तो MS ऑफिस में जाके आपको क्या करना है, MS ऑफिस में जाके आपको MS एक्सेस को क्लिक करना है. लाइक यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करूँगी MS एक्सेस को, तो आपके पास ये इस तरह का एक पिक्चर ओपन होगा. इस तरह से ये एक एप्लीकेशन ओपन होगी. इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे, यानी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले, तो ये MS एक्सेस की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है. हियर यू कैन सी द न्यू डेटाबेस. न्यू पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक डेटाबेस आप लोग देख रहे हैं. यू विल क्लिक ऑन दिस. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, here you can see it is written blank database. यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डेटाबेस 2. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस 2 यानी अपने डेटाबेस को नेम देना है. अगर आप किसी स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो आप स्कूल का दे सकते हैं. किसी पर्टिकुलर क्लास का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं. लाइक आप किसी पर्टिकुलर क्लास का बना रहे हैं या किसी स्कूल का बना रहे हैं तो आप इसको स्कूल का नाम दे सकते हैं, लाइक स्कूल. And then you will click on the create button like this. Now here you can see that your database. So in MS Access what you have to do, you have to first create your databases and then you can work on it. यानी आपका जो MS Access है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपने डेटाबेस, और आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि डेटाबेस के साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल्स को जनरेट करते हैं. तो MS Access में क्या है, जैसे जनरली हम लोग जब वर्ड में वर्क करते हैं, एक्सेल में वर्क करते हैं, तो हम लोग पहले वर्क करते हैं, हम लोग अपना कॉन्टेंट डालते हैं एंड देन वी यूज टू सेव द डेटा. बट हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट सेव योर डेटाबेस. यानी आपको पहले अपनी फाइल बनानी है. फाइल बनाने के बाद जो उसके अंदर आप सब फाइल्स बनाएंगे, यानी जो टेबल्स क्रिएट करेंगे, उन टेबल्स को बनाना है एंड देन ओनली यू कैन फीड योर डेटा. तो अभी आप जैसे देख रहे हैं हम लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं एक डेटाबेस. अब डेटाबेस पे क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको टेबल 1 दिखाई दे रही होगी. व्हाट यू हैव टू डू फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, आपको मैंने 2 टाइप्स के व्यूज बताए थे इन MS एक्सेस दैट यू कैन यूज. अगर आपको मैंने बताया था कि अगर फ्लैट फाइल है, यानी जो एक्सेस का है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन देन यू कैन सी दिस डेटा शीट व्यू. तो अगर मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करती हूँ तो डेटा शीट व्यू कुछ इस तरह से होगा. यानी कि डेटा शीट व्यू में क्या है, आपकी एक्सेल जैसी शीट होती है, तो ये इस तरह की शीट होती है आपकी. तो जनरली अभी ये फिल्ड नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कांट सी इट प्रॉपर्ली. लेकिन जैसे कि अगर हम इसको क्रिएट करेंगे तो फिर आप देख पाओगे. जैसे कि इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना जो हमारा डेटाबेस है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे ऑन द व्यू ऑप्शन. ये हमारा रिबन का एरिया है, ये आप देख सकते हैं. ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा टाइटल बार है जहाँ पे आपको स्कूल डेटाबेस देख रहे हैं. ये आपके हमारे क्या है, इसके मेन्यूज़ हैं, और ये आपका रिबन एरिया है. ये मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज क्लोज है, और इसके साथ साथ आप ये बहुत सारे टूल्स देख सकते हैं, जैसे फाइल है, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस टूल्स है, हेल्प है, फील्ड्स है, टेबल है. एंड ये आपके देख रहे हैं आपका ये सेव ऑप्शन के लिए फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है. यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है. इफ़ आई क्लिक दिस, यहाँ पर आप न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, ये प्रिंट, इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं. सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग ऑन द डिज़ाइन व्यू. तो अब हम लोग डिज़ाइन व्यू पे पहले फोकस करते हैं. तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे व्यू एंड देन वी विल क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू. हियर यू कैन सी द डिफरेंस. अब आप देखिए, जैसे ही आपने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया है, आपका सेव एज, यानी आपका टेबल के लिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है कि आप अपनी टेबल को सेव करें. तो टेबल को सेव करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे टेबल 1 का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर मेरे को सेम यही नेम रखना है तो आई विल जस्ट
prefer to have table 1 only, and then I will just simply click on OK button like this. So now I have clicked on OK button. Now here you can see that the field name, एज आई टोल्ड यू, जब आप डिजाइनिंग करते हैं तो आपको फील्ड के नेम सबसे पहले देने होते हैं. एज आई टोल्ड यू, डेटाबेस के जो 3 पार्ट्स बताए थे, मैंने आपको फील्ड्स बताए थे, एंड उसके बाद मैंने रिकॉर्ड्स बताया था आपको, एंड देन उसके बाद जो हम डेटा फील्ड करते हैं वो. ठीक है, तो हमारे ये जो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, तो इसी में सबसे पहले जब डिजाइन करेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फील्ड नेम. तो फील्ड नेम जो है यानी आपकी जो हेडिंग्स होती हैं किसी भी डेटाबेसेस की, तो जैसे आईडी है, ये एक यूनिक आईडी रखते हैं हम इसको. ऑटो नंबर है यानी ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा बाय द एक्सेस बाय द माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ. नाउ नेक्स्ट, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिया है तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम लेते हैं स्टूडेंट नेम का. ठीक है, लाइक दिस वे. स्टूडेंट नेम का अब हमने कॉलम लिया है, तो अब आप यहाँ देखेंगे जब आप इसके नेक्स्ट डेटा टाइप्स, हम डेटा टाइप्स भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल डेटा टाइप का फील्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप लेना है. अगर आप कोई सैलरी जिस तरह का कोई फील्ड बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करेंसी लेनी है या किस तरह का डेटा टाइप आपको रिक्वायरमेंट होगा. इसी तरह से स्टूडेंट का अगर नेम फिल कर रहे हैं या उनके एड्रेसेस फिल कर रहे हैं, सो फॉर दैट यू नीड विच टाइप ऑफ डेटा टाइप. तो अब आप देखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में. तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अगर ये स्टूडेंट्स नेम है तो आपको भी पता है कि नेम जो होगा वो टेक्स्ट में होगा. इसके लिए आप शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको फील्ड का साइज 255 मिला हुआ है. सो 255 कैरेक्टर्स आर इनफ टू पुट अ स्टूडेंट नेम. नेक्स्ट, हियर we will write the next column, like if we have next field value, तो इसमें हम लोग put up करते हैं, like हमने लिखा है यहाँ पे class, we want to put here class, and class I want to write in the numerical form, so for that we can put it number data type over here. तो इस तरह से हमने नंबर यहाँ पे put up कर चुके हैं. अब आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर आपको next जो है फील्ड अगर कोई देना है तो आप इसी तरह से यहाँ पर जो एक एड्रेस का भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से. तो जब आपने एड्रेस का बताया तो आप यहाँ पे एड्रेस देखेंगे कि अगर आपको लॉन्ग एड्रेसेस देने हैं तो क्योंकि 255 कैरेक्टर्स में अगर आपको लग रहा है कि आपका कैरेक्टर इतने में पुटअप हो सकता है, सो इट्स फाइन. अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा एड्रेसेस जो है इससे ज़्यादा लेंदी हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, उनका साइज इससे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, सो फॉर दैट यू नीड टू टेक द लॉन्ग टेक्स्ट. और मैंने जो आपको पहले भी बताया था ये आप ले सकते हैं फॉर द मेमोज. फाइन. तो जैसे अभी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं, हम एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन देंगे एड्रेस का. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो कॉलम्स बनाए हैं. अब आप ये देख रहे हैं कि ये बनाने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी आवर टेबल इन द डेटा शीट व्यू. ये हमारा कौन सा था, डिज़ाइन व्यू, जहाँ हमने डिज़ाइन करा, हमने अपने फील्ड्स के नेम लिखे एंड देन हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया कि हम जो वैल्यू लिखेंगे. अब इससे क्या होगा कि देखिए स्टूडेंट नेम में अगर जाके कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नंबर लिखता है तो एक्सेस उसको क्या करेगा, प्रॉम्प्ट अप करेगा. लाइक ये हमारा हो चुका है, हम इसको सेव करेंगे विद द शॉर्टकट की Ctrl+W. अब देखिए ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस इन द डिज़ाइन टेबल 1. आप करिए यस. ये करने के बाद आपकी टेबल रेडी हो चुकी है. अब आप अपनी टेबल 1 आप ये देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे. ये देखिए अभी हमने इस तरह से कुछ कॉलम्स बनाए थे, ये देखिए फील्ड लिखे थे हमने, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडी का फील्ड आ रहा है, आपका स्टूडेंट नेम का आ रहा है, क्लास का आ रहा है, एड्रेस का आ रहा है. तो ये हमने जो है क्या करें, फील्ड दी है, फील्ड की वैल्यूज पुट अप करी हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका रिकॉर्ड फिल करेंगे. रिकॉर्ड्स आप देखिए, ये जो स्टार ऑप्शन, जो स्टार जैसा बटन दिख रहे हैं, ये आपको रिकॉर्ड्स कहलाएंगे. अब आप यहाँ पे 1 by 1 डेटा फिलअप करेंगे. जैसे स्टूडेंट नेम है, तो अगर आपने जो है कोई भी जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम पुटअप किया है, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं. जैसे ये क्लास है, अब देखिए हमने क्या डाला था, क्लास में हमने एक नंबर पुटअप किया था. लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर यूज़र अगर क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट फील कर रहा है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर इस तरह से डालती हूँ तो ये पुटअप आप करेंगे, तो ये देखिए, तो आपको ये क्या पे एक प्रॉम्प्ट अप दे रहा है यहाँ पे कि द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज नॉट मैच टू योर डेटा टाइप. यानी जो आपने यहाँ पर जो पुटअप कर रहे हैं, जो टेक्स्ट पुटअप कर रहे हैं, ये इस फील्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे. एंड आप इसमें अगर कोई नंबर देते हैं, लाइक आपने लिखा है यहाँ पे क्लास 5, एंड देन यू कैन गो टू द
नेक्स्ट फील्ड लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट अप नहीं आएगा और इजीली आप लोग काम कर सकते हैं। एड्रेस पे है, अगर एड्रेस जैसे आपने यहाँ पे आगरा पुटअप कर दिया है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट डेटाबेस बन चुका है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे अगर आपको जाना है तो सिंपली यू कैन क्लिक द टैब की ऑल्सो। टैब की से भी आप नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ से नेक्स्ट आ चुके हैं, नेक्स्ट वाले जो है अपने सेल में। अब जहाँ पर हम स्टूडेंट नेम हमने एक बच्चे का रिकॉर्ड फिल कर दिया, अब आप ये कहेंगे कि जिसकी ID 1 है उसका रिकॉर्ड हम पूरा फिल कर चुके हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट ID है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पे किसी अनदर पर्सन अनदर स्टूडेंट का नेम पुटअप किया है एंड देन आप उसकी क्लास पुटअप कर रहे हैं यहाँ पर, इज दैट सो, एंड आपने एड्रेस पुटअप किया है यहाँ पर उसका, this way, okay, and then as you press the tab key you will see that वो आपके 2 कॉलम्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, यानी आपके 2 रिकॉर्ड्स। अब आप क्या कहेंगे कि आपके 2 रिकॉर्ड्स फिल हो चुके हैं, अब आप 3rd रिकॉर्ड पे हैं। तो लाइक दैट वे यू कैन प्रिपेयर योर डेटाबेस। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से मैं अभी आपको एक व्यू करके दिखाती हूँ कि आपकी एक अनदर टेबल भी है। ये देखिए, ये एक जैसे मैंने टेबल डिज़ाइन करी है, ये तो देखिए आप यहाँ पे जो है मैंने 7 रिकॉर्ड्स पुटअप किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जैसे 8 है तो मैंने यहाँ पर जैसे स्टूडेंट नेम नहीं पुटअप किया है, तो जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम कुछ इस तरह से पुटअप कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो एडिट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। जब भी हम लोग करें तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे को क्लास भी अगर ऐड ऑन करनी है तो मैं इस तरह से कुछ इसकी क्लास को भी ऐड कर सकती हूँ। सो लाइक दिस वे यू कैन सी दैट वी कैन जस्ट क्रिएट अवर डेटाबेस। एंड ये जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा फोकस करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कि आपका जो डेटाबेस इस तरह से मैंने एक पुटअप किया है। यहाँ पे स्टूडेंट की ID है, स्टूडेंट के नेम है, उनकी क्लास है, उनका एड्रेस है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स फिल्ड किए हुए हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एक और भी रो दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए एक अलग कॉलम आपको दिख रहा है। तो अगर आप चाहें कि इसको भी, अगर आप चाहें कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक और कोई अनदर कोई पर्टिकुलर अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए या कोई मेंटेन करना है कोई एक और कॉलम, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर यस और नो का कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने फील्ड 1 ये वाला किया यस और नो का, तो जैसे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यस के लिए या आपने जैसे कि चेक किया है या इस तरह से कुछ आप बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से टिक मार्क के लिए करना चाह रहे हैं आप, तो इनको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं यस और नो के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द वे। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको चेक करने के लिए इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब हम लोग डायरेक्टली कोई भी फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर कोई अटैचमेंट आपको पुटअप करना है, लाइक अगर आप यहाँ पर ही इसी कॉलम में शीतल की फोटोग्राफ भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का आप ये डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखिए जैसे ही आप ये ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह के लिए भी अटैच कर सकते हैं या कोई अदर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं तो इस तरह से उसका प्रॉपर डेटाबेस आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेसेस। एंड यहाँ पे जो देखिए आपको बहुत सारे इसके ऑप्शंस भी हैं जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल आपके लिए जो इतना बहुत ज़रूरी जानना है कि आप लोग कैसे अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे जब भी कोई भी एडिटिंग करे अपनी डेटाबेसेस में, अपनी टेबल्स में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस Ctrl+W। दिस इज़ अ शॉर्टकट की टू सेव योर टेबल। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए थे। नाउ इफ़ आई ओपन माई टेबल here like this, तो अब आप देखेंगे कि मैंने दीपिका का नाम और उसकी क्लास जो है लास्ट में ऐड ऑन करी थी। सो ड्यू टू दैट आप देख रहे हैं कि वो अब ऐड हो चुकी है, बिकॉज मैंने Ctrl+W प्रेस किया था और अपना जो लास्ट रिकॉर्ड था उसको सेव कर लिया था विद Ctrl+W। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई विल प्रिपेयर some more videos related to this topic, MS Access. Thank you.